हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 10। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इससे पहले का अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से सब कुछ याद भी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे, जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो हम उसके शेयर्स क्या कर लेते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू। हम शेयर्स को जब्त करना सीखेंगे और री इशू करना सीखेंगे। ठीक है, फॉर फ्यूचर हम करते क्यों हैं? मान लो कि किसी शेयर होल्डर से, मान लो एक के पास 100 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब नहीं दी तो हमने क्या कर उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने का मतलब है उसके शेयर जब्त कर लिए। ठीक है, अब उसको ये शेयर्स नहीं मिलेंगे, उसका पैसा हम अपने पास जब्त कर लेंगे, जमा कर लेंगे और उसको ये पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एक इंसान को दिवाली पे या कभी भी कुछ खरीदना है। मान लो दिवाली पे उसको कार खरीदनी है, तो उसने प्री बुकिंग करा दी। क्या प्री बुकिंग? उसने बोला भाई पकड़ो, ये कार मैं खरीदूंगा, आप मेरे से 5,000 रुपये ले लो और ये गाड़ी मेरे लिए बुक कर दो। ठीक है भाई, उसने दिवाली के लिए गाड़ी बुक करा ली, लेकिन वो इंसान दिवाली पर गाड़ी नहीं ले पाया, तो क्या उसको ये 5,000 रुपये रिटर्न होंगे? नहीं होंगे ना। तो सेम ऐसे ही, जब उस शेयर्स ने अपने शेयर्स के सारे पैसे नहीं दिए, तो क्या उसे शेयर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उसका पैसा क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा, उसे उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सीन है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एंड री इशू। तो पहले मैं आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री लिखवा देता हूँ। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया हो तो इग्नोर, नहीं दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो उस प्रीमियम को क्या करना होता है? इग्नोर। नहीं दिया तो उसको हमें लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, जहाँ पर ये टॉपिक आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आगे टू फॉरफिटेड, कितने शेयर्स का पैसा आपने जब्त कर लिया? टू शेयर अनपेड कॉल, कितनी उस इंसान ने अनपेड कॉल नहीं दी। मतलब अनपेड कॉल का मतलब है अनपेड कॉल लिख देना। ठीक है, कॉल का नाम लिख देना, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जो भी। यहाँ पर आपका आता है कॉल्ड अप, कितना पैसा आपने उससे मंगवाया है। प्रीमियम पता ही है, हर क्वेश्चन में प्रीमियम होता भी नहीं, ये भी आपको पता है। यहाँ पे आता है कितना उसने पे कर दिया। भाई सीधी सी बात है, जितना उसने पैसा जमा करा होगा अपने टोटल किस्तों का, उतना ही तो आप फॉरफिट करोगे, क्या एक्स्ट्रा अमाउंट कर दोगे? नहीं ना, जितना पैसा दिया होगा उतना ही तो आप उसका फॉरफिट करोगे, इसीलिए हम उसको कहते हैं पेड अप। और यहाँ पे आता है शेयर अनपेड कॉल का मतलब है कितना उसने अनपेड, कितना पैसा उसने नहीं दिया। कॉल्ड अप, पेड अप मतलब मंगवा कितना दे दिया, और अनपेड मतलब कितना नहीं दिया। ये तो एंट्री है हमारी किस चीज की? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब फॉरफिट तो कर दिया। ठीक है, अब हमें री इशू करना है। तो री इशू है कि एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने में आप री इशू करोगे। तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या पता आप डिस्काउंट भी दो। अब यहाँ पे री इशू करते हैं तो हम डिस्काउंट भी दे देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाई कुछ पैसा तो हमने यहाँ मंगा ही लिया, अब कुछ पैसा और चाहिए तो हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं ना। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिलहाल के लिए तो आप एंट्री याद रखो। अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर आएगा शेयर फॉरफिटेड
अकाउंट। और आपने अगर प्रीमियम पे इशू किया है, री इशू टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। चलो तो नरेशन बन जाएगी, बीइंग फॉरफिटेड शेयर वाज री इशू। री इशू, ओके। फिर जो आपके पास कंपनी को जो फायदा होता है फॉरफिट करने से, उस फायदे को हम भेजते हैं कैपिटल रिजर्व में, तो इसकी भी एंट्री करोगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग, ये बी है, ठीक है, बीइंग एक्सेस मनी इन फॉरफिटेड अकाउंट आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आप अच्छे से याद कर लोगे, तभी आपको आगे का समझ में आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है जेड लिमिटेड ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपये का ईच, 10 रुपये का एक शेयर था। 3 रुपये एप्लीकेशन पे थे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल 4 रुपये की, तो टोटल 10 हो गया। ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा टाइम पे आ गया। द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, एक्सेप्ट 100 लिखा है ना, तो मतलब कि सारा पैसा आ गया, बस 100 शेयर्स ने कॉल मनी नहीं दी। कॉल मनी का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। दिस शेयर वॉज सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर, इसके शेयर्स क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। एंड उसे रीसोल्ड कर दिया, रीसेल कर दिया, री इशू कर दिया, पेड अप फॉर 500। गिव द जनरल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन, हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 52, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 3 4 10 रुपये हो गए। 100 शेयर्स ने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, इनके शेयर फॉरफिट कर लिया और री इशू कर दिए 500 में, तो इसकी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री शेयर फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है नहीं तो इग्नोर करना है, टू शेयर फॉरफिटेड अनपेड कॉल कौन सी है, फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो 100 शेयर्स थे, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में मैंने अभी बताया था आपको, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितना आपने उस शेयर होल्डर से मंगवाया है। अब 100 शेयर से हमने टोटल कितना पैसा मंगवाया, 3 यहाँ मंगवाए, 3 यहाँ मंगवाए और 4 यहाँ मंगवाए, लेकिन उसने चौथी 4 रुपये नहीं दिए, टोटल 10 रुपये मंगवाए। फॉरफिट में मैंने बताया था कितना उसने पे कर दिया, देखो पेड अप लिखा है ना फॉरफिट में, तो पे कितना करा, 3 3 6। और अनपेड में, अब अनपेड में क्या आता है, जितना पे नहीं किया 4 रुपये, तो 1,600 और 400। अब हम करते हैं री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब री इशू कितने में हो रहा है, फुल्ली पेड अप फॉर 500, 500 में हो रहा है, तो सीधी सी बात है बैंक में तो 500 आएगा। अब फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप मतलब अब इसने 4 रुपये दे दिए, बात खत्म, आगे इससे कुछ भी नहीं मंगवाना, कोई बातचीत नहीं है, किसी और इंसान को हमने उसको 500 में बेच दिया। भाई 600 तो पहले ही आ चुका है और 500 यहाँ पे बेच दिया हमने वापस से, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
अमाउंट पेएबल डिवाइड या फिर जितने के शेयर जो भी है इशूइंग प्राइस। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ शेयर पता है कितने शेयर्स हैं 100, अमाउंट पेएबल पता है 500, आपको ये नहीं पता कितने में इशू हो रहा है तो उसको एक्स मान लिया, एक्स इधर आ गया तो 500 अपॉन 100 कितने में हो रहा है 5 रुपये में। इसका मतलब 100 शेयर्स 5 रुपये में इशू हो रहे हैं, फुल्ली पेड अप है। शेयर कैपिटल में याद रखना हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो 100 इंटू 10, इसका मतलब 5 रुपये का क्या दिया होगा डिस्काउंट। अब देखो 5 रुपये में इशू कर रहा हूँ, री इशू 10 का एक शेयर है, उसमें से 5 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया तो -5, तो ये जो 5 है ये आएगा बैंक में, ये आएगा शेयर कैपिटल में और ये आएगा शेयर फॉरफिट में। अब यहाँ पे लिखूंगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना 500, यहाँ आ जाएगा 1000। अब मुझे तीसरी एंट्री करनी है, जो पैसा पड़ा हुआ है फॉरफिट में उसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा फॉरफिट में पड़ा था 600, कितना 600 फॉरफिट में पड़ा था मतलब क्रेडिट था, फिर हमने 500 डेबिट कर दिया मतलब कम हो गया, डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 100, तो फ़ायदा कितना हुआ कब बिजनेस को, कंपनी को 100 रुपये का। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। देखते हैं अपना आंसर, देखो कैपिटल रिजर्व में इनका भी 100 ही आ रहा है। अगला करें क्वेश्चन नंबर 53, बोला अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 900 शेयर्स, 100 रुपये का एक है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और 30 रुपये एंड फर्स्ट कॉल 20 रुपये, मतलब कि अलॉटमेंट नहीं दी 30 रुपये की और फर्स्ट कॉल नहीं दी 20 रुपये की, टोटल 50 रुपये नहीं दिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपये मंगवाई नहीं है, ठीक है। देन द फॉरफिटेड शेयर को 90 रुपये का था, उसे कितने में पेड अप कितना है 75, 90 में इशू कर दिया 75 पेड अप था। यहाँ फुल्ली पेड अप नहीं लेगा, जहाँ फुल्ली पेड अप आता है वहाँ पे जितने का शेयर होता है उतना लेना होता है, जैसे यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 10। देखो सीन क्या है, मैं इसी क्वेश्चन को रफ कर दूं, आपने लिख तो लिया ही है, ठीक है। एंट्री तो मैं यही रखने वाला हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड कॉल भी है जो कि हमने मंगवाई नहीं है, एक शेयर 100 का है, एप अलॉटमेंट 20 रुपए की थी नहीं दी, सॉरी 30 रुपए की और ये 20 रुपए की, ठीक है। ये पैसा नहीं दिया, 30 रुपये अलॉटमेंट की और 20 रुपये फर्स्ट कॉल के, और सेकंड कॉल 25 की थी जो कि हमने नॉट बीन मेड मंगवाई नहीं है, इसका मतलब 25 रुपये एप्लीकेशन उसने दे दी। कितने शेयर फॉरफिट किए थे 900 शेयर्स, और रीइशू हो रहा है 90 रुपये में। 4 लिखा है ना यहाँ पे, इस 4 को हाईलाइट कर लेना, 4 और ये 75। तो आपको बता दूँ, पहले तो मैं आपको एंट्री कर देता हूँ, ये मतलब 900 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, उनसे कितना पैसा मंगवाया गया है, यहाँ तक मंगवाया गया है, फर्स्ट सेकंड कॉल उनसे नहीं मंगवाई, तो 25 + 30 + 20 तो 75 रुपये मंगवाए गए हैं, 900 शेयर्स थे, तो शेयर कैप 900 इंटू कितना मंगवाया है 75, फॉरफिट कितने करें हमने 25 रुपये, कितने, अब फर्स्ट कॉल में क्या ये क्या है, कितने पैसे नहीं दिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं आएगा, यहाँ पे पहले अलॉटमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये मेरे पास जगह नहीं है, एक लाइन का गैप होना चाहिए था, यहाँ पे चिपक गया, कोई नहीं, आप एक लाइन गैप करके लिखना अगली एंट्री, ठीक है। तो अलॉटमेंट कितने की नहीं दी अनपेड 30 और फर्स्ट कॉल 20, 900 इंटू 75 करो कितना आता है, 900 इंटू 75
67,500, 900 इंटू 25, 22,500, 900 इंटू 30, 27,000, 900 इंटू 20 तो आएगा 18,000। कोई दिक्कत है? नहीं है। अभी मैंने बताया था कि 90 रुपये में री इशू हो रहा है जो भी। अब ब्रैकेट वाला चिन्ह साइन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला फुल्ली पेड अप होता तो मैं यहाँ पे 100 लिखता, यहाँ पे क्या लिखता 100, इसलिए यहाँ 100 है, वहाँ 10 था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ फुल्ली पेड अप नहीं है, यहाँ पार्शली पेड अप है। पार्शली पेड अप का मतलब अभी जब हम री इशू करेंगे तो यहाँ तक का पैसा मंगवाएंगे, ठीक है। जब हम सेकंड कॉल मंगवाएंगे तो इस इंसान से ही मंगवाएंगे जिसको हम री इशू कर रहे हैं। अब फुल्ली पेड अप में क्या होता है, सारा पैसा मंगवा लिया 100 का 100, अब उससे एक भी रुपये नहीं मंगवाना। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है कि अब वो एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं देगा, तो फुल्ली पेड अप है नहीं। इसका मतलब अभी यहाँ तक पैसा मंगवा रहे हैं फर्स्ट कॉल तक, जब सेकंड कॉल मंगवाएंगे सबसे तो हम उस इंसान से ही मंगवाएंगे जिसको हमने री इशू किया है। तो एक चीज़ याद रख लो, एट या 4 वाला अमाउंट बाहर, तो बाहर 90 आएगा, तो 75 रुपये पेड अप। अब 75 को 90 कैसे बनाऊँ मैं, 75 में कैसा क्या करूँ जो 90 बन जाए, तो प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब प्रीमियम है। प्लस करना पड़ेगा मतलब क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कोई दिक्कत है? प्लस हो रहा है मतलब प्रीमियम, माइनस हो रहा है मतलब डिस्काउंट। एट या 4 वाला अमाउंट बाहर, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में 4 लिखा था 90 के आगे, तो 90 को बाहर रखूंगा, 75 को अंदर। अगर यहाँ पे फुल्ली पेड अप होता तो मैं ऐसा करता, 100 लिखता 75 की जगह। 90 कैसे बनाऊँ, 100 को माइनस करता है तो मैं डिस्काउंट देता, लेकिन यहाँ तो प्लस करना पड़ रहा है 75 को 90 बनाने के लिए। तो यहाँ पे 900 शेयर्स इंटू बैंक में कितना आएगा, 90, 15 रुपये का प्रीमियम और 75 का फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है। 900 इंटू 90 तो आपका आ गया 81,000। 900 इंटू 15 तो आ गया 13,500। 900 इंटू 75 तो आपका आ गया 67,500। अब देखो आपके फॉरफिट में कितना पैसा पड़ा था, 22,500। डिस्काउंट तो आपने दिया ही नहीं है, उल्टा प्रीमियम पर इशू किया है, तो सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ओके, 22,500। आंसर देखो ये रहा 22,500। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, ठीक है। मैक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं कितने शेयर्स, 500 शेयर्स, 100 का एक था। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, 20 रुपये की पेमेंट नहीं आई, और फाइनल कॉल 25 रुपये की थी। इसका मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी। उसमें से 250 शेयर में री इशू कर रहा हूँ। कितने शेयर इशू कर रहा हूँ, 250, और ये फुल्ली पेड अप है। मैंने बताया था एट वाला अमाउंट बाहर, तो बाहर 50, फुल्ली पेड अप है तो पूरा का पूरा 100 आएगा, क्योंकि एक शेयर 100 का है। अब 100 को कैसे 50 बनाऊँ, माइनस करके, ठीक है। अब एंट्री करता हूँ मैं पहले फॉरफिट की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल। कौन कौन सी है, एक है फर्स्ट कॉल जो कि 20 रुपये की है, और एक है फाइनल कॉल जो कि 25 रुपये की है। ठीक है, इंटू इंटू। अब फॉरफिट हमने कितने कर लिए, एक शेयर 100 का है, 25 रुपये ईयर, 20 रुपये वो, तो दोनों मिला के हो गए 45 रुपये नहीं दिए। इसका मतलब 55 रुपये दे दिया होगा। 100 रुपये हमने कॉल्ड अप करें और 55 रुपये वो दे चुके हैं। कितने शेयर्स, 500, तो ये आ जाएगा 50,000। 500 इंटू 55 तो आ जाएगा 27,500। 500 इंटू 20 तो
तो आ जाएगा ये 10,500 इंटू 25, तो आ जाएगा 12500। ये तो एंट्री हो गई हमारी फॉरफिट की। अब री इशू की तो ये बताई दी मैंने। डिस्काउंट हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, प्लस होता तो हम कहते कि प्रीमियम है। कैपिटल अकाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, अब कितने शेयर री इशू रहे हैं ध्यान से देखना। 250 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25,000, 12,500 और 12,500। लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब ऐसा मत करना, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है 27,500। 27,500 में 12,500 घटा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। घटाना 12,500 ये तो कंफर्म है, लेकिन 27,500 में कितने शेयर्स का पैसा है 500। अब ये 12,500 कितने शेयर का है 250, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इस 27,500 के 2 टुकड़े कर लिए मैंने, ठीक है, 250 और 250। क्यों? देखो, क्योंकि हम आधे शेयर री इशू कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर 500 शेयर्स के लिए कितना पैसा है 27,500 है, तो 250 शेयर्स के लिए कितना पैसा बनता है फॉरफिट में, डिवाइड बाई 500 इंटू 250। प्रपोर्शनेट अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। 27,500 अगर 500 शेयर्स का है पैसा, तो 2500 शेयर्स का कितना बनेगा, जो कि आता है 27,500 डिवाइड बाई 500 इंटू 250, तो 13,750। 13,750 में से लेस करूंगा मैं ये, तो ये आएगा 1,250 और 1,250। देखो हमारा आंसर भी मैच हो गया 1,250। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे शेयर्स जो हैं हमने फॉरफिट किए थे 500 शेयर्स, लेकिन हम री इशू कर रहे हैं खाली 250। तो इसका मतलब तो 250 के लिए कितना पैसा है इसके अंदर ये निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो बाकी के 250 है उनको भी तो हम कभी ना कभी री इशू करेंगे, तो उनको भी तो डिस्काउंट देने के लिए पैसा होना चाहिए ना, इसलिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। इससे हटके क्वेश्चन है ही नहीं आगे, सब ऐसे ही है, इसी तरह के ये यूनिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे का बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है क्लास, देखो रैंडमली मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जैसा अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है, द डायरेक्टर ऑफ महाराणा लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 मई 2020 डेट 2000 इक्विटी शेयर थे 10 का 1 था, 7.5 रुपये पेड अप, फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया 2.5 रुपये, और 1800 शेयर हमने री इशू करें 6 रुपये में। 10 का 1 था, 6 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब 10 को 6 कैसे बनाऊँ डिस्काउंट दे के, ठीक है। तो 4 रुपये का क्या है डिस्काउंट है, और कितने शेयर री इशू हो रहे हैं खाली 1800। फॉरफिट कितने हुए थे 2000, लिखा है ना 2000 शेयर फॉरफिटेड। तो एंट्री देखो कैसे होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था तो मैं ये वाली लाइन कहीं नहीं लिख रहा, आपने कुछ नोटिस किया ये वाली, ये जो मैंने यहाँ अंडरलाइन करी है, ये आगे जरूरत पड़ेगी जब मैं बताऊंगा। अभी तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें प्रीमियम है नहीं, री इशू पे है, तो री इशू का अपनी जगह है, वैसे बीच में प्रीमियम नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल का नाम क्या है, इसमें अनपेड कॉल का नाम है फाइनल कॉल 2.5 रुपये की। दो 2000 शेयर फॉरफिट करे हैं, 7.5 पेड अप है, 2.5 नहीं दिया, इसका मतलब मंगवाए कितना होगा 10 के 10 रुपये। भाई जो इंसान 7.5 दे चुका है 2.5 नहीं दिया, इसका मतलब उससे 10 रुपये मंगवाए गए हैं, तो ये आ गया 20,000। 2000 इंटू 7.5, तो ये आपका आएगा 15,000, और 2.5 से करूँगा तो ये आएगा 5,000। री इशू कैसे हुआ है इस तरीके से 6 रुपये में, मतलब 10 का डिस्काउंट दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 4 10। कितने शेयर हो रहे हैं? 1800। 1800 इंटू 6 10,800। 1800 इंटू 4 7200। 1800 इंटू 10 18,000। लास्ट एंट्री होती है हमारी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। या अब ये एंट्री कैसे बनती है? देखो, हम शेयर यहाँ पे 1800 इशू कर रहे हैं, तो मेरे को पता है डिस्काउंट दिया है 7200 माइनस होगा, लेकिन किस में से होगा? तो आपको इसके अंदर से निकालना पड़ेगा 1800 शेयर्स के लिए कितना प्रॉफिट बनता है। अगर 2000 शेयर्स के लिए 15,000 प्रॉफिट पैसा पड़ा है, तो 1800 शेयर्स के लिए कितना होगा? 15/2000 इंटू 1800, तो 15,000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1800, तो ये आ गया 13,500। 13,500 में से इतना लेस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 6,300। 6,300 आंसर चेक करो। देखो ये रहा 6,300। 6,300 तो हमारा आंसर भी आ गया। अब मैं आपको बता दूं 13,500 इस 15,000 में से 1800 शेयर्स के लिए कितना पैसा है? 13,500। बचे हुए 200 शेयर जो हम बाद में री इशू करेंगे, तो उनके लिए कितना है? 1,500 रुपये। ठीक है, उनके लिए कितना पैसा बनता है? इन 200 को नियर फ्यूचर हम जब भी री इशू करेंगे तो 1,500 हमारे पास पैसे हैं फॉरफिट में, जितना हम डिस्काउंट दे सके उतना दे सकते हैं। लेकिन 1800 हमने री इशू किया, तो 1800 के लिए कितना पैसा बनता है? 13,500, इसीलिए हमने 13,500 में से लेस किया। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्लास और लूँगा आपकी, इसमें अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा आपको इसकी प्रैक्टिस, और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।